तो दोस्तों अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच कुछ कहानियां लेकर उपस्थित हो रहा हूं। उम्मीद करता हूं कहानी आपको पसंद आएगी। तो साथियों कहानी में अंत तक बने रहें। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों तक साझा करने जा रहा हूं। कृपया आप सभी साथी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपके बीच हम ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर उपस्थित रहूँ जिससे आपको कहानी पसंद आए। तो साथियों जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी महाभारत से रिलेटेड ही कहानी लेकर उपस्थित रहा और इस वीडियो में भी महाभारत से रिलेटेड ही कहानी लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे और कहानी आपको अच्छी लगेगी। तो साथियों आज का कॉन्सेप्ट है महाभारत से रिलेटेड, यानी घास पर गिरे ऋषि के वीर्य से पैदा हुई महाभारत की दो हस्तियां जिसमें एक है अमर। इसी कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करेंगे, अंत तक आप बने रहें। जैसा कि साथियों महाभारत में अगर द्रोणाचार्य वीर्य के एक पात्र से पैदा हुए तो आचार्य कृपाचार्य और उनकी बहन सरकंडा घास पर गिरे वीर्य से पैदा हुए। ये कैसे और कब हुआ तो जानते हैं इस कहानी में। आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके कुछ हाइलाइटेड पॉइंट हैं जिसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे नंबर 1, कृपाचार्य और कृपी का जन्म जो है घास पर गिरे वीर्य से हुआ। दूसरा जो है अप्सरा जानपदी के कारण सरद्वान का ध्यान जो है भंग हुआ। तीसरा जो है इंद्र अक्सर ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं भेजते थे। तो साथियों महाभारत काल में ऋषियों द्वारा अप्सराओं के जरिए मोहित होना और विचलित हो जाने की कई कहानियां हैं। इनसे कई पुत्र पुत्रियों के जन्म के भी किस्से हैं। तो महाभारत में साथियों ऐसी एक घटना महर्षि सरद्वान गौतम को लेकर है, जो जबरदस्त तपस्वी और धनुर्धर थे। वो कैसे इंद्र द्वारा भेजी गई एक अप्सरा पर जो है मोहित हो गए। तो मोहित हुए तो क्या हुआ। जैसा कि महाभारत काल में महर्षि गौतम जाने माने ऋषि थे। उनके आश्रम में सन्यासी रहते थे। उसी में एक थे सरद्वान। वह धनुर्विद्या में पारंगत थे। उन्होंने जो है तपस्या करने की ठानी और वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। साथियों जब वह इसमें जबरदस्त तरीके से लीन हो गए तो इंद्र को चिंता हुई कि ये तपस्या तो उन्हें मुश्किल में डाल सकता है। तो साथियों पौराणिक कथाओं में इंद्र को जो है देवताओं के राजा बताए गए हैं। वह स्वर्ग के अधिपति माने जाते हैं। वह अक्सर ऋषियों की तपस्या से भयभीत हो जाते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि गहन तपस्या से जो है ऋषि अपार शक्ति और सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इन शक्तियों से जो है वे इंद्र के स्वर्ग पर अधिकार करने या उनकी स्थिति को जो है चुनौती देने में सक्षम हो सकते हैं। फिर साथियों डर जाया करते थे इंद्र, जैसा कि इस डर से कोई ऋषि अपनी तपस्या के बल पर इंद्रासन यानी साथियों इंद्र का सिंहासन छीन सकता है। तो इंद्र अक्सर उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजते थे। अप्सराएं अपनी अद्वितीय सुंदरता और मोहकता के लिए जानी जाती थी। उनकी उपस्थिति और मोहक नृत्य से ऋषियों का ध्यान भंग हो जाता था, जिससे जो है उनकी तपस्या में बाधा आ जाती थी बाधा आ जाती थी। फिर हम बात करते हैं महर्षि सरद्वान का ध्यान जब अप्सरा ने भंग किया। तो साथियों महाभारत आदि पर्व अध्याय 128 में लिखा गया है कि महर्षि सरद्वान के पास जो है जानपदी नाम की अप्सरा पहुंची। उसके पहुंचते ही सरद्वान का ध्यान भंग हुआ। वह अप्सरा के प्रति आकर्षित हुई। उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर सरद्वान गौतम का अनजाने ही वीरपात हो गया। तो साथियों इससे जन्म हुआ कृप और कृपी का। कृप और कृपिका, जैसा कि सातवें नीचे एक सरकंडे पर गिरकर दो हिस्सों में बट गया। यह एक प्रकार का घास जैसा पौधा होता है। सरद्वान अपना धनुष बाण तथा काला मृग चर्म वहीं छोड़कर कहीं चले गए। इससे एक बेटे और बेटी का जन्म हुआ जो कृप और कृपी थे। जैसा कि साथियों कृप और कृपी की आगे की कहानियों के बारे में हम वर्णन करते हैं। तो जैसा कि साथियों कृप ही आगे चलकर कृपाचार्य हुए और कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ, जो पांडव और कौरवों के गुरु थे।
कृपाचार्य को बाद में अमर होने का वरदान भी मिला। इसका जिक्र जो है महाभारत के दूसरे संस्करणों में भी किया गया है। फिर अगला पॉइंट है, राजा शांतनु ने वन से लाकर पाला। इस कॉन्सेप्ट पे हम आपकी भी जानकारी साझा करते हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें और चैनल पे अंत तक आप बने रहें, जिससे आपको कहानी समझ में आए। जैसा कि साथियों, जब राजा शांतनु वन में गए तो उन्होंने इन दोनों नवजात बच्चों को देखा। वो उन्हें महल ले आए, वहीं उनका लालन पालन किया गया। बाद में जब सरद्वान को पता लगा कि उनके बच्चे राजा शांतनु के महल में पल रहे हैं तो वह उनके पास पहुंचे। उन्होंने कृप को धनुर्विद्या में पारंगत बना दिया। बाद में द्रोणाचार्य से पहले कृपाचार्य ने ही पांडवों और कौरवों को शुरुआती धनुर्विद्या दी। अब साथियों, एक किस्सा ये भी है जिसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि साथियों, इसे लेकर एक और किस्सा है। महर्षि सरद्वान की तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने जानपदी नामक एक देवकन्या भेजी थी, जि जिसके गर्भ से दो यमज भाई बहन जन्मे। माता पिता दोनों ने नवजात शिशुओं को जंगल में छोड़ दिया। जहाँ हस्तिनापुर के महाराज शांतनु ने इनको देखा, शांतनु ने इन पर कृपा करके दोनों को पाला पोसा, जिससे इनके नाम कृप और कृपी पड़ गए। फिर महाभारत में किस ओर से लड़े, तो साथियों, महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। कर्ण के मरने के बाद उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्योधन ने इससे इनकार कर दिया और कौरवों की पराजय और उनके युद्ध में मारे जाने के बाद कृपाचार्य पांडवों के पास आ गए। बाद में उन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई साथियों। फिर भागवत के अनुसार सावर्णी मनु के समय कृपाचार्य की गणना जो है सप्तर्षियों के में होती है, सप्तवर्षियों में होती है। फिर हम बात करते हैं साथियों, अप्सरा जानपदी कौन थी। अप्सरा जानपदी कौन थी? जानपदी एक अप्सरा थी। हिंदू पौराणिक कथाओं में अप्सराएं स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं होती थी, जिन्हें इंद्र अपने आदेश पर पृथ्वी पर भेजते थे। हालांकि जानपदी का नाम जरूर महाभारत में मिलता है, लेकिन इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो साथियों, क्या होती थी अप्सरा? पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्र के पास कई अप्सराएं थी जो स्वर्गलोक यानी इंद्रलोक में उनका सभा की शोभा बढ़ाने के लिए होती थी। वो इंद्र का आदेश मानती थी। इनका जो है मुख्य काम इंद्र और अन्य देवताओं का मनोरंजन करना था। जो कि कुछ प्रमुख अप्सराओं के नाम इस प्रकार हैं: उर्वशी हुई, मेघनदा, रंभा, तिलोत्तमा, मेनका, घृताची, पुण्यगंधा और सुकेशी। जब साथियों, जब ऋषियों और अप्सराओं का मिलन हुआ, पौराणिक कथाओं में कुछ अप्सराओं के ऋषियों के साथ संबंधों के परिणाम स्वरूप महान ऋषियों का जन्म हुआ, जो कि साथियों मेघनदा यानी मेनका और विश्वामित्र के बारे में हम जानकारी देते हैं। तो मेनका एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी, जिन्हें इंद्र ने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। मेनका और विश्वामित्र के मिलन से एक पुत्री शकुंतला का जन्म हुआ। शकुंतला बाद में राजा दुष्यंत की पत्नी बनी। उनके पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। जैसा कि घृताची और कश्यप की बात करते हैं, तो घृताची और कश्यप कौन थे? यानी घृताची एक अप्सरा थी जिनके कश्यप ऋषि के साथ संबंध से कई महान संतों और ऋषियों का जन्म हुआ। घृताची के पुत्रों में कई प्रतिभाशाली संत और विद्वान हुए। घृताची कश्यप ऋषि तथा प्राधा की पुत्री थी। पौराणिक परंपरा के अनुसार जो है, घृताची से रुद्राक्ष द्वारा 10 पुत्रों, कुशनाभ से 100 पुत्रियों, च्यवन पुत्र प्रमिति से कुरु नामक एक पुत्र और वेद व्यास से सुखदेव का जन्म हुआ। एक बार भरद्वाज ऋषि ने घृताची को निर्वस्त्र गंगा में स्नान करते देखा। उनका वीर्यपात हो गया। वीर को उन्होंने एक द्रोण यानी मिट्टी का बर्तन में रख दिया, जिससे द्रोणाचार्य पैदा हुए। उर्वशी और पुरुरवा, जैसा कि साथियों उर्वशी एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी, जिनका राजा पुरुरवा के साथ संबंध था। उनके मिलन से कई संतानों का जन्म हुआ, जिनमें से कई आगे चलकर महत्वपूर्ण राजा और ऋषि बने। जैसे उर्वशी और पुरुरवा एक थे
दूसरा रंभा, यानी रंभा भी एक प्रसिद्ध अप्सरा थी। हालांकि उनके साथ सीधे किसी ऋषि का नाम नहीं जोड़ा गया है, लेकिन साथियों उन्हें भी कई कथाओं में ऋषियों की तपस्या भंग करने की कोशिश में शामिल दिखाया गया है। तो साथियों कहानी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि साथियों जिससे आपको भी कहानी का आनंद मिले और हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, जिससे हम आपके बीच कहानियाँ लेकर उपस्थित हो सकूं। तो चलिए आप सभी का हम अपने अमित स्टोरी वाइज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।